हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार इंग्लिश की वीडियोस। ठीक है, अभी तक हमारा एक चैप्टर जो प्रोज है उसमें कंप्लीट हो चुका है, एक पोइट्री का सेंटर आइडिया कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है सेकंड पोएम के सेंटर आइडिया की। ठीक है, देख लेते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिनने नहीं पढ़ा है वो यहाँ से पढ़ लेंगे। हमारी सेकंड पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस का मतलब क्या हुआ? आग और बर्फ। यहाँ पे जो ये दो वर्ड्स लिखे फायर और आइस, इनका बहुत बड़ा मतलब बताया है हमारे पोएट ने, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो हमारी फर्स्ट पोएम थी वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना सेंटर आइडिया। द पोएम फायर एंड आइस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस, ये किसको द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है, मतलब इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में सीखने वाले हैं। इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर फायर विथ डिज़ायर। डिज़ायर माने अपनी इच्छाएं। जो मतलब आपने बड़े बूढ़ों को भी कहते सुना होगा कि इतनी इच्छाएं ना करो कि तुम्हारा जो है विनाश होने लगे। ठीक, अब आज की डेट में हम लोग की इतनी डिज़ायर्स हैं, इतनी सारी इच्छाएं कि भाई हम लोग को अमीर आदमी भी बनना है, खूब पैसा भी कमाना है, हर तरफ हम ही लोग मतलब एक ही इंसान हर तरफ छाया हो, यही हर कोई सोचता है। तो ये हमारी डिज़ायर है, जिसको पोएट ने कंपेयर किया था फायर से। फायर मतलब आग से। ठीक, लेखक जो हमारे पोएट हैं उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा इच्छाएं करते हैं तो वो आग की तरह हमें जला देती हैं या पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड आइस विद हेट। और जो बर्फ है उन्हें हेट की तरह कंपेयर किया गया है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे पोएट ने भी बताया कि जो इच्छाओं से भरा हुआ इंसान होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर देता है। जैसे आज के टाइम पे भाई जंगल आपको मिल ही नहीं रहा, आपको ढंग की हवा, ताज़ी हवा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ तक देखो वहाँ तक नए नए प्लॉट्स बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नई नई बस्तियाँ बन रही हैं। तो सारे जंगल उनने अपनी डिज़ायर्स में काट दिए हैं और वहाँ पे क्या कर दिए? नई प्लॉटिंग कर दी है ना। तो ये हो गया हमारा डिज़ायर, जो आगे चल के नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से पानी में हम लोग पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स मिलाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और पीने लायक पानी बहुत कम बचा है आजकल हमारे टाइम पे, है ना। विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये रिजल्ट के तौर पे हमको दुनिया का विनाश देगा या उसे ख़त्म कर देगा। ठीक, ऑन दी अदर हैंड ड्यू टू हेट द टेररिज्म। ठीक है, जो हमें हेट करता है, जो हमने दूसरी तरफ आइस को देखा है, हेट को देखा है, वो एक आतंकवाद है। ठीक है, वो ऐसी चीज़ है कि हम हर किसी के बारे में बुराई सोचेंगे, दूसरा व्यक्ति भी हमारे बारे में बुराई सोचेगा, तो हर चारों तरफ बस नफरत ही नफरत होगी। कोई भी किसी से हेल्प नहीं लेगा, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, बस क्या होगा? चारों तरफ नफरत ही नफरत होगी। ठीक, will take a place and causes the end of world। और ये जो है मतलब जो हमारी हेटनेस है या हम किसी को इतनी नफरत करेंगे कि वो एक दिन टेररिज्म बन जाएगा और कॉजेस बनेगा, कारण बनेगा किस चीज़ का? हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने का। पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है इन्हीं दो चीज़ों के कारण। हमें उतनी ही इच्छाएं करनी चाहिए जितनी हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंपटीशन करना है, आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आप पढ़ाई के लिए करो, अच्छे काम के लिए करो चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी ही आप इच्छाएं करें जिससे आपका फ़ायदा हो, आपके देश का फ़ायदा हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये सेंटर आइडिया भी आप सबको समझ में आ गया। वो छोटा सा सेंटर आइडिया था, पूरी कोशिश करी गई कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, मिलते हैं एक अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।